साहब यहाँ पे हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से शुमैसा रहमान और गुलाम मुर्तज़ा ने भी हमें ज्वाइन किया, हम उनकी तरफ भी चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम शुमैसा। अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये बताइएगा कि सदर मुमलिकत अब से थोड़ी देर बाद आ रहे हैं मुश्तरका इजलास से खिताब करने के लिए, कैसा माहौल देख रही हैं आप? कैसा माहौल होगा जो पार्लियामेंट के अंदर है, वो कैसा माहौल होगा? क्योंकि पिछले 4 खिताबों की अगर बात की जाए तो बड़े सुकून से सुना गया है सदर का खिताब, और माजी में जैसा कि हमने गो बाबा गो लगारी गो के नारे सुने और गो मुशर्रफ गो के नारे सुने, इस दफ़ा क्या गो जरदारी गो का कोई नारा गूंज सकता है वहाँ पे? हो तो सकता है जी, लेकिन मेरे ख्याल से जो ज्यादा जरूरी बात है वो ये है कि ये जो खिताब होगा, हमें लग रहा है कि इस साल आई थिंक मुर्तज़ा मेरे साथ एग्री करेंगे कि हम लोग इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, तो ये खिताब जो होगा इट बी वेरी रेलेवेंट, बिकॉज हम इसमें कुछ ना कुछ सेलियंट पॉइंट्स ऐसे देखेंगे जिसमें हमें नजर आएगा कि शायद आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बन सकती है, क्या सियासी जोड़ तोड़ हो सकती है और किस तरह से ये पार्टी अपने आप को मनूवर करके आगे निकलेगी। अच्छा, ये बताइएगा शुमैसा रहमान कि जो नून लीग की जानिब से भी काफ़ी एतराज़ किया जा रहा था, ये जो आज के खिताब होने जा रहा है सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से, आप समझती हैं कि भरपूर एहतजाज किया जाएगा नून लीग की जानिब से, या फिर वही बात जो इमरान खान साहब कहते हैं कि मुकमुका हो गया है, पीठ पीछे उन्होंने मुकमका कर लिया है और एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ने का और बारियां लगाने का उन्होंने एक मुआहदा कर लिया है? वैसे अगर हम लोग माजी को देखें तो हमें नजर आएगा कि तसलसल से मुकमुका तो हो ही जाता है, तो जब लोग ये कहते हैं कि मुकमुका हो चुका है, मेरे ख्याल से उसमें कुछ रियलिटी भी बेस्ड है, लेकिन शायद ये हो सकता है कि अगेन जैसे हमने कहा हम लोग इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं इस साल के आखिर में, हो सकता है कि नून लीग शायद कुछ एहतजाज कर दे या कोई और पार्टी कर दे, बस अपनी एक पॉलिटिकल क्लाउट दिखाने के लिए। अच्छा, मुर्तज़ा की तरफ मैं चलूंगा। मुर्तज़ा, ये बताइएगा कि एमक्यूएम बिला आखिर दोबारा जो है वो उन्होंने बाइकाट अपना ख़त्म कर दिया और वो दोबारा पहुंच गए। अब से थोड़ी देर पहले रहमान मलिक के साथ फारूक सत्तार मौजूद थे और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। रहमान मलिक ने जो कल कहा था कि अल्ताफ़ हुसैन जो हैं वो अपने भाई के खिताब का बाइकाट नहीं करेंगे, वो सच होता दिखाई दिया, बल्कि वो ऐलान भी हो गया रात गए एमक्यूएम की जानिब से कि वो मुश्तरका इजलास जो है सदर का खिताब का बाइकाट नहीं करेंगे। तो एमकेएम की वापसी और उसके बाद जो बाकी इत्तेहादी हैं उनका स्टांस, इस हवाले से आगाह कीजिएगा जरा। एक चीज ऐड कर दूं मुर्तज़ा साहब, ये भी बता दीजिएगा कि एमक्यूएम की वापसी हमेशा ही होती है। बिल्कुल सही बात है कि लेकिन जमहूरी जो अमल होता है उसमें इस तरह के मामलात डे बाई डे चलते रहते हैं और कोलिशन गवर्नमेंट्स जहाँ पे भी पूरी दुनिया में आप देखें वहाँ पे इसी तरह से चलती हैं कि इशू टू इशू पॉलिटिक्स हो रही होती है। आज फलां इशू है, इसके ऊपर बात करेंगे, वो रिजॉल्व हो जाता है, उससे अगला इशू आ जाता है, इसी तरह से ये चीज़ें चलती रहती हैं। इत्तेहादी हुकूमतें हमेशा से आप देख लें, हिस्ट्री पढ़ लें पॉलिटिक्स की, इसी तरह से चल रही हैं। लेकिन जो एमक्यूएम के हवाले से है उनका मेजर स्टांस था भत्ताखोरी के हवाले से कराची में, भत्ताखोरी और पर्ची माफिया। पर्ची भी यानी कि वही होती है कि पर्ची लिख के दे जाते हैं कि खान साहब से इस नंबर पे रब्ता करें और वो रब्ता होता है और उसके बाद जो भी सूरत हाल है जो भत्ता देते हैं कराची में, उनको तो खासा इल्म होगा इस हवाले से। एमक्यूएम का स्टैंस इस हवाले से कराची के जो मरूजी हालात हैं, इस वक्त के हालात हैं, उसके हवाले से बहुत अहमियत का हामिल था और यकीनन सदर पाकिस्तान ने अल्ताफ़ हुसैन साहब को ये यकीन दहानी करवाई है इस हवाले से। और नेक्स्ट जो पॉलिसी है जो सिंध गवर्नमेंट के हवाले से भी है, वो भी हमारे ज़राए का कहना है कि कुछ डिस्कशंस इस तरह की हुई हैं जो यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं, उन्हीं की बेसिस के ऊपर आज एमक्यूएम जो है वो खिताब सुनेगी और इसी तरह से वो पार्लियामेंट के खिताब का हिस्सा बनेगी। लेकिन जो आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से कोई जो वाज़ेह मुकमका की बात आपने की, ये मुकमका नहीं होता है। बेसिकली जो लोग बाहर से प्ले कर रहे हैं, पार्लियामेंट में नहीं है, वो शायद इस बात को मुकमका कहते होंगे या कहते हैं, लेकिन जमहूरियत का हुस्न यही होता है कि उसमें आप इख्तलाफ नज़र, इख्तलाफ राय रखते हैं, लेकिन अपनी बात करते हुए किसी दूसरे की बात को आप डिनाई नहीं करते हैं। ये एक यकीनन तमाम जमहूरी फोर्सेस जितनी कुव्वतें हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके लिए एक तारीखी लम्हा है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी जो है वो खिताब कर रहे हैं, लेकिन ये देखें कि एक पॉलिटिकल प्रेसिडेंट जो है वो खिताब करने जा रहे हैं और इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उनका हक बनता है, अपोजिशन है, वो मुकमका नहीं है, वो वहाँ पे एहतजाज ज़रूर करेंगे, लेकिन एहतजाज ऐसा नहीं होगा कि जिससे सदर जरदारी के खिताब की कापियाँ फाड़ के उनके चेहरे पे मारी जाएं या जूते दिखाए जाएं या कुछ और किया जाए। आपको याद होगा, मैं ऑडियंस की अटेंशन इस पर ड्रॉ करना चाहूंगी, आपको याद होगा जब स्पीच हो रही थी कुछ मेरे ख्याल से 1 साल पहले, आई बिलीव प्राइम मिनिस्टर साहब की थी, नहीं मुझे रिमाइंड कर दें, वो चूड़ियाँ फेंकी गई थी,
अगर आपको याद हो रोटी, हाँ रोटी फेंकी गई थी, वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लोगों ने घेराव कर लिया था, वो होता है इस तरह साहिबा प्रोटेक्ट करनी थी, तो ये होता है। आप दुनिया की पार्लियामेंट्स देख लें, आप हमें जमहूरियत में कदम रखे हुए जो टाइम गुजरा है, आप 1973 से ऑनवर्ड आप देख लें कि हमारे पास, या आप 47 से ऑनवर्ड देखें तो हमारे पास जमहूरी दौर रहे कितनी अर्सा है। उस तमाम प्रैक्टिस के बावजूद हमारे यहाँ जमहूरी इक़्तिदार मजबूत हुई है। ये जो 4 साल दौर है, इसको आप मिसालत का बेहतरीन नमूना आप कह सकते हैं, जिसमें हर अच्छी बात को अप्रिशिएट भी किया गया है। मसलन लेजिस्लेशन जितनी की गई है वो तमाम की तमाम लोगों ने मिलके की है। सेनेट का इलेक्शन हुआ वो देख लें, वज़ीर आज़म का इंतखाब हुआ वो देख लें, और उसके बाद से कट टू कट आप चीज़ें देखते जाएं तो आपको नजर आएंगी कि सब कुछ जो है वो पॉलिटिकली बहुत अच्छे मैनर्स में चलता रहा है। लेकिन जहां पे इख्तलाफ करना जरूरी बनता था वहां पे इख्तलाफ किया भी गया। आपने देखा कि हम लोग ये भी डिस्कस कर रहे थे ब्रेक के दौरान, आप मेंशन जरूर कर दीजिएगा कि ये सदर का जो खिताब होगा, इट इज द 5th टाइम, 5वीं दफा। बिल्कुल, ये 5वीं दफा खिताब है सदर पाकिस्तान का, कभी पहले नहीं हुआ। और जो है वो सदर गुलाम इसाक खान जो है उन्होंने खिताब 5 दफा किया है, लेकिन उनकी पार्लियामेंट जो थी वो डिफरेंट थी। 2 खिताब उनके डिफरेंट पार्लियामेंट से थे, 3 खिताब उनके डिफरेंट पार्लियामेंट से थे, और जी उनके वो उस हवाले से थे। लेकिन ये एक डेमोक्रेटिक फोर्सेस की फतह है एक लिहाज से। इसको हम सियासी तौर पे बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो हम इसको अच्छा देख रहे हैं।